Hello everyone, welcome guys. So today we are going to learn about the spinal cord. So basically आपको स्पाइनल कॉर्ड का आइडिया होगा, बेसिक आइडिया होगा आपको स्पाइनल कॉर्ड का. स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंशन है ब्रेन स्टेम का. आपको पता होगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यू होता है एज अ स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो ब्रेन स्टेम के पार्ट भी आपको पता होंगे. ओके, पॉन्स, मेडुला, ओके, मिड ब्रेन एक्सेप्ट सेरेबेलम. ओके, सो अभी हम ये देखते हैं कि असल में पहले तो हम देखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स स्पाइनल कॉर्ड के. सो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली C1 से लेके L1 वर्टेब्रा तक एक्सटेंड होता है. उसके बाद मतलब C1 से लेके L1 तक होता है. और वही नियोनेट्स में मतलब छोटे बच्चों में जस्ट जिनका बर्थ हुआ है उन बच्चों में C1 से लेके L3 तक वर्टेब्रा तक. सो बेसिकली अगर हम देखने जाएं तो स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करेगा C1 से लेके L1 तक. ये C1 लेवल है और ये अपनी लेवल है L1. ओके, इसमें जो सबसे एंड वाला पार्ट रहता है वो कोनिकल शेप अपीयर होता है उधर, जिसको हम बोलते हैं कोनस मेडुलरिस. ओके, बेसिकली आपको पता होगा कि 3 कवरिंग्स होती है ब्रेन को: पायामेटर, एरेक्नोइड और ड्यूरामेटर. सो जो पायामेटर है वो एक्सटेंड करती है कॉसिक्स तक. जो पायामेटर है एक्सटेंड्स टिल कॉसिक्स. इसका मतलब ये अपनी लंबार लेवल है L1 है. उसके बाद L2, L3, L4, L5 फिर सैक्रम आएगा और उसके बाद जाके लास्ट में आएगा ना कॉसिक्स. ओके, सो जो भी पार्ट L1 के बाद पायामेटर का एक्सटेंशन होगा उसको हम कहेंगे, जो भी पार्ट L1 के बाद का एक्सटेंशन है पायामेटर का उसको हम कहेंगे फाइलम टर्मिनले. ओके, सो बेसिकली अभी तक हमने जो देखा वो क्या था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है अपनी लाई कर रही है C1 से लेके L1 के रीजन तक. उसमें भी जो एंड पार्ट है उधर एक कोनिकल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसका नाम है कोनस मेडुलरिस. और जो भी L1 के नीचे एक्सटेंड हो रहा है पायामेटर उसको हम कहेंगे फाइनल टर्मिनल. ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो जो L1 से लेके S2 लेवल है, ये देखिए अभी L1 से लेके जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे S2 लेवल पकड़िए आप. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे S2 रीजन है. सो L1 से लेके S2 तक अपना ड्यूरामेटर और पायामेटर एरेक्नोइड मैटर एक्सटेंड करेगा. पायामेटर को 6 तक. ये देखिए 3 लेयर्स थे अपने कवरिंग में. इनर वाला पायामेटर, उसके बाहर वाला एरेक्नोइड, उसके बाहर वाला ड्यूरामेटर. तो जो अपना पायामेटर एक्सटेंड कर रहा था C1 से लेके पूरा cos6 तक. मतलब C1 से नहीं, पूरे ब्रेन को कवर करते हुए वो आता था cos6 तक. लेकिन पायामेटर के बाद उसके ऊपर था एरेक्नोइड मैटर और उसके बाद था ड्यूरामेटर. तो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड जो है वो S2 लेवल तक लाई करेंगे. ओके, इधर अप टू
S2 level Dura matter plus arachnoid matter। ओके, ठीक है। तो उसके बाद अभी आप देखिए, जो भी मतलब जितना भी अपना CSF है, तो CSF कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है सब एरेक्नोइडल स्पेस में, सब एरेक्नोइडल स्पेस जो प्रेजेंट है पाया मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में, उसके अंदर CSF प्रेजेंट रहता है। तो अभी आप ये बात समझिए कि पाया मैटर कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा था? ब्रेन से लेकर के कॉसिक्स तक। डोरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर कहाँ तक? S2 तक। ओके, इसका मतलब अगर सब एरेक्नोइडल स्पेस या फिर अगर ये जो एरेक्नोइड मैटर है ये S2 लेवल तक आ रहा है, इसका मतलब CSF ऊपर की लेवल से लेके S2 रीजन तक प्रेजेंट होगा। ओके, S2 वर्टिब्रा के बाद, S2 लेवल के बाद CSF प्रेजेंट नहीं होगा। तो CSF हमें कहाँ मिलेगा? ऊपर से लेके मतलब अपने ब्रेन के सब एरेक्नोइडल स्पेस से लेके अपने S2 लेवल तक मिलेगा। उसमें भी अगर हमें CSF का एनालिसिस करना है, उसको हम बोलते हैं लंबार पंक्चर। तो स्पाइनल कॉर्ड को हार्म ना हो इसलिए हम करेंगे लंबार पंक्चर L1 से लेके S2 तक। समझ रहे हो आप बात को? मतलब C1 to L1 स्पाइनल कॉर्ड है, उसके नीचे सिर्फ लेयर्स है और उस लेयर के अंदर है CSF है, स्पाइनल कॉर्ड एब्सेंट है। इसका मतलब हम अगर इस रीजन से CSF निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को कुछ डैमेज नहीं होगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड L1 लेवल पर ही ख़त्म हो चुकी थी। ओके, उसके बाद रुकिए, पहले आपको ये बता देता हूँ कि L1 से लेके S2 लेवल तक, L1 से लेके S2 लेवल तक नो स्पाइनल कॉर्ड, बट CSF present. Therefore, for lumbar puncture, ideal site will be L1 to S2। L1 to S2 समझे क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को कोई हार्म नहीं हो सकता CSF निकालते वक्त। ओके, सो बेसिकली अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो स्पाइनल कॉर्ड का, तो इसमें ऐसा डायरेक्ट मतलब ये देखो, ये जो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आपको सीधे दिख रही है ऐसा नहीं है। अभी जो अपर लिम है, ये जो सर्वाइकल रीजन है, उसमें जो अपर लिम है, हमारा सर्वाइकल रीजन के साइड में इधर अपर लिम है। ओके, सो उसको अपर लिम को भी तो ये करना है, क्या कहते हैं, सप्लाई करना है। तो अपर लिम को सप्लाई करते हो इधर बहुत सारे नर्व्स जो कि अराइज करेंगे, मतलब स्पाइनल नर्व्स होंगे जो कि अराइज करेंगे, जो कि अपर लिम को सप्लाई करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे सर्वाइकल रीजन में एनलार्जमेंट होती है, सो हम कहेंगे सर्वाइकल एनलार्जमेंट। ओके, ओके, डायग्राम वापस एक बार निकाल के बताता हूँ। ओके, तो जो अभी देखिए
ये जो सर्वाइकल रीजन है यहाँ पर एनलार्जमेंट होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे नर्व्स अराइज होंगे जो कि अपर लिम्ब को सप्लाई करने के लिए जाएंगे। तो इसे हम कहेंगे सर्वाइकल एनलार्जमेंट। ओके, जो कि C3 से T2 स्पाइनल सेगमेंट तक रहेगा। अब देखिए, पहले मैं जो बात कर रहा था ये C1 L1 लेवल की, ये हुई अपनी वर्टिब्रा की लेवल। ये जो C1 ये जो L1 में बोल रहा था ये हुई वर्टिब्रा की लेवल। अभी मैं जो ये बात कर रहा हूँ C3 to T1 ये स्पाइनल सेगमेंट है। तो स्पाइनल सेगमेंट मतलब आपको मालूम होना चाहिए या फिर होगा। ओके, सो स्पाइनल सेगमेंट मतलब कि उतना पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड का जो कि स्पाइनल नर्व्स मतलब जिससे उतना ही पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का जिससे स्पाइनल नर्व्स अराइव होने वाली है, जिससे स्पाइनल नर्व्स निकलने वाली है। ओके, मतलब अगर अपना वर्टिब्रल लेवल कॉसिक्स तक है, लेकिन कॉसिक्स तक अपना वर्टिब्रल कॉलम होने के बाद भी सिर्फ L1 रीजन तक ही अपने नर्व्स अराइज करते हैं। तो पर्टिकुलर एक पार्ट जिससे स्पाइनल नर्व अराइज होगी उसको हम कहेंगे स्पाइनल सेगमेंट। सो सर्वाइकल एनलार्जमेंट होगी C3 to T2 लेवल तक। ओके, और ये देखिए अभी अगर हम नीचे आए इधर इस रीजन में निचले वाले भाग में, जैसे सर्वाइकल रीजन को अपर लिम्ब को सप्लाई करना था, वैसे ये जो लंबर है उसको लोअर लिम्ब को सप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हमें लोअर रीजन में भी या फिर लंबर रीजन में भी एनलार्जमेंट देखने मिलेगी। इसे हम कहेंगे लंबर एनलार्जमेंट। ओके, सो ये क्या था अपना? ये था कोनस मेडुलरिस। ओके, सो अगर हम देखें तो अभी इस पोर्शन से देखो नर्व्स येलो कलर की होती है आपको दिखाने के लिए। हाँ, ओके, सो ये जो निचला पार्ट है कोनस मेडुलरिस, इधर से बहुत सारी नर्व्स अराइज होंगी जो कि लोअर लिम्ब की तरफ जाएंगी, जो कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करने जा रही है। तो ये जो ग्रुप ये जो बंच यहाँ से निकल रहा है, 2 मिनट, ये जो बंच यहाँ से निकल रहा है वो एक हॉर्सटेल शेप स्ट्रक्चर देती है। हॉर्सटेल शेप, फिर हॉर्सटेल अपीयरेंस देती है, अपीयरेंस। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कोड़ा इक्वाइना। ओके, कोड़ा इक्वाइना। सो इसके बाद हमने ये भी देख लिया कि L1 से S2 तक लंबार पंक्चर का एरिया रहेगा जिसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहेगी, CSF रहेगा। ओके, उसके बाद जो अपना इधर देखते जो अपना फाइलम टर्मिनल था। अब देखिए L1 से लेके S2 तक, अभी देखिए इधर से मतलब इस पोर्शन से लेके जो एंडिंग है मतलब लंबर L1 जो है L1 के लेवल के नीचे पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर है, लेकिन S2 तक ही अपना ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर है। तो जो भी फाइलम टर्मिनले CSF के अंदर होगा या फिर इन दोनों लेयर के अंदर होगा उसे हम कहेंगे फाइलम टर्मिनले इंटरनस, फाइलम टर्मिनले इंटरनस। और जो पोर्शन यहाँ से नीचे रहेगा ड्यूरा मैटर और
या यहाँ से H2 के नीचे वाला, मतलब पाया मैटर जो एक्सटेंड हो रहा है अपना और तैयार कर रहा है फाइलम टर्मिनले, वो भी अपने पोर्शन के बाहर का, उसे हम कहेंगे फाइलम। ओके, सो हम कहाँ तक थे? ओके हाँ, जो पार्ट L1 से S2 मतलब जो डोरा मैटर प्लस एराकोनॉइड मैटर के बीच में फाइलम टर्मिनल प्रेजेंट रहेगा उसे हम कहेंगे फाइलम टर्मिनल इंटरनस। और जो पार्ट एक्सटेंड कर रहा है S2 के बाद भी यानी CSF के बाहर, उसे हम कहेंगे फाइलम टर्मिनल एक्सटर्ना। ओके, इंटरना में या फिर इंटरनस में CSF प्रेजेंट रहेगा और एक्सटर्ना में CSF एब्सेंट रहेगा। ओके, उसके बाद और एक कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, लिगामेंटम, जिसे हम कहते हैं लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। ओके, जो लेयर, ये भी एक मॉडिफिकेशन है अपने पाया मैटर का, मॉडिफिकेशन ऑफ पाया मैटर, जो कि टूथ लाइक प्रोजेक्शन देता है, टूथ लाइक प्रोजेक्शन देता है। ओके, ईच साइड दो प्लेट्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब दो साइड से कवर करेगा पाया मैटर। तो जो भी अपनी स्पाइनल कॉर्ड रहेगी, जो भी अपनी स्पाइनल, अच्छी नहीं आई मुझे मालूम है, लेकिन जो भी अपनी स्पाइनल कॉर्ड रहेगी उस पर वैसे टूथ लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होंगे। 2 मिनट्स, ये अपने टूथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, इसे हम कहेंगे लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। और ये जो टूथ लाइक प्रोजेक्शन है 21 रहेंगे, 21 इन नंबर ईच साइड पे, हर एक साइड पे 21 टूथ, दूसरी साइड पे 21 टूथ। ओके, उसके बाद हम देखते हैं लीनिया स्प्लेंडेंस। लीनिया स्प्लेंडेंस, ओके, सो बेसिकली लीनिया स्प्लेंडेंस एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी माना जाता है, जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट रहता है। ओके, सो जो लीनिया स्प्लेंडेंस है, वो लीनिया स्प्लेंडेंस भी एंटीरियरली मॉडिफाइड पार्ट है, जो प्रेजेंट रहता है एंटीरियर मीडियन फिशर के अंदर, एंटीरियर मीडियन फिशर के अंदर। ओके, तो देखते हैं और को 2 ही मिनट बस। ओके, ओके, जो डायग्राम मुझे मूव करनी पड़ेगी, राइट। ओके, सो ये अपना एक मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, ये जो है मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है स्पाइनल कॉर्ड का। ओके, सो ये जो अंदर प्रेजेंट है अपना ग्रे मैटर, ये जो आपको पीछे देख रहा है ये अपना पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ये अपना ग्रे मैटर। उसके बाद हाँ, ये है अपना एंटीरियर मीडियन फिशर, और इसी फिशर में
मॉडिफिकेशन है, रुको 2 मिनट से दूसरा कलर लेता हूँ। ये जो मॉडिफिकेशन आपको दिख रहा है इंटीरियरली, ये है अपना पैरामीटर का इंटीरियर मॉडिफिकेशन लीनियर स्प्लेंडर, जो कि एक्सटर्नली हम देख सकते हैं एक वाइट लाइन दिखती है हमें थ्रेड लाइक, जो कि एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन के काम आता है हमको इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड स्पाइनल कॉर्ड की डिटरमाइन करने के लिए। सो ओके, सो ये जो आप देख रहे हो ये इधर, इसको हम कहेंगे लीनियर स्प्लेंडेंस। देखिए जो हमारा लिगामेंटम डेंटिकुलेटम है वो हमारा लैटरल मॉडिफिकेशन था, किसका? पायामेटर का। और जो लीनियर स्प्लेंडेंस है वो एंटीरियर मॉडिफिकेशन है पायामेटर का। ओके, सो इससे हम एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप ओके, मैं यहाँ पे लिगामेंटम डेंटिकुलेटम भी दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसा लैटरली प्रेजेंट रहेगा लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। ओके, सो अगर आप लिगामेंटम डेंटिकुलम देखो तो ये एक सर्जिकल लैंडमार्क है, सर्जिकल लैंडमार्क। क्लिनिकल है, मतलब अगर कोई सर्जन पर्टिकुलर रिसेक्शन करना चाहता है, मतलब कट करना चाहता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रिमूव करना है हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये पोस्टीरियर हाफ हमें ये कट करना है, ये देखो इन केस कुछ हो गए, उधर डैमेज हो गया कुछ, तो पर्टिकुलर हमें ये इतना निकालना है पोर्शन। सो एज ये हमारा एकदम मिडल में प्रेजेंट है, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम मिडल प्रेजेंट है, तो हम कट करते वक्त इस लेवल तक आएंगे लिगामेंटम डेंटिकुलम। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस सर्जरी के टाइम पे, मतलब हमें से कहते हैं सर्जिकल लैंडमार्क फॉर रिसेक्शन ऑफ डॉर्सल हॉर्न। ये डॉर्सल हॉर्न है, पर्टिकुलर लिगामेंटम डेंटिकुलेटम तक हम कट लगा सकते हैं। ओके, सो गाइस वापस एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने देखिए स्पाइनल कॉर्ड C1 से लेके L1 तक लेवल तक है, न्यूनेट्स में C1 से लेके L3 लेवल तक है। उसके बाद हमने देखा C1 to L1 तक स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करती है वर्टेब्रल लेवल तक। L1 के बाद जो भी अपना पायामेटर एक्सटेंड करता है उसे हम कहते हैं फाइनल टर्मिनल। उसके बाद जो भी पायामेटर एक्सटेंड करेगा अपने L1 और S2 के बाद वो से हम कहेंगे फाइलम टर्मिनल एक्सटर्ना। जो भी CSF के अंदर प्रेजेंट रहेगा यानी L1 और S2 के लेवल के बीच में उसे हम कहेंगे फाइलम टर्मिनल इंटरनस। उसके बाद जो लास्ट का स्ट्रक्चर था इसे हम कहेंगे कोनस मेडुलरिस। उसके बाद हमने देखा सर्वाइकल एनलार्जमेंट, लंबार एनलार्जमेंट। इधर होता है अपर लिम्ब की वजह से, मतलब इधर सर्वाइकल में लोअर में होता है लोअर लिम्ब के एनलार्जमेंट की वजह से। उसके बाद हमने देखा कॉर्डा इक्वाइना देखा हमने, और स्टेल अपीयरेंस ड्यू टू बर्च ऑफ नर्व वो ऐसे अराइज होते हैं इसकी वजह से। लिगामेंटम डेंटिकुलम हमने देखा तो लैटरल मॉडिफिकेशन है पायामेटर का, टूथ लेग प्रोजेक्शन है 21 ईच साइड पे। उसके बाद लीनियर स्प्लेंडेंस अगर देखा तो लीनियर स्प्लेंडेंस एंटीरियर मॉडिफाइड पार्ट है जो कि एंटीरियर मीडियन फीचर में प्रेजेंट रहेगी। ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। उसके बाद हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, उसमें हमने देखा लीनियर स्प्लेंडेंस, उसका फिर मतलब पायामेटर का मॉडिफिकेशन लीनियर स्प्लेंडेंस, उसके बाद लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, ये हमारा ग्रे मैटर। ओके, सो इतना हमने सब देखा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे।